भोला सिंह सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस मुद्दे को किस प्रकार से आवाज को उठाएंगे पार्लियामेंट में। आदरणीय भोला सर। सभी को मेरा नमस्कार। साथ में योग दिवस के अवसर पर आयोजित इस राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने बीच में आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे मेरठ से लगातार 3 बार सांसद रहे और लंबे समय अपने जीवन का प्रचारक के रूप में जिन्होंने समाज की सेवा में लगाया और अभी इस सत्र के स्पीकर हैं, ऐसे हमारे राजेंद्र अग्रवाल जी, अपने संसद के साथी और दिल्ली के बहुत ही वरिष्ठ नेता जिनका उद्बोधन हमने अभी सुना, श्री योगेंद्र चंदोलिया जी हमारे सांसद, और अपने पार्षद वरिष्ठ समाज सेवी श्री अमित नागपाल जी, और इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले और इस सत्र का संचालन कर रहे आईएनओ के अध्यक्ष डॉक्टर अनंत ब्रदर जी, उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय चिकित्सकगण, सभी हमारे सम्मानीय पूरे देश से आए हुए डेलीगेट्स और उपस्थित सभी सम्मानीय जन। अभी जो विषय डॉक्टर अनंत ब्रदर जी का योग नेचुरोपैथी के लिए सरकार के संदर्भ में और किस तरीके से हम योग नेचुरोपैथी को आगे बढ़ाएं, ये जो विषय अनंत ब्रदर की जो चिंता है, अभी उद्घाटन सत्र में हमारे कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी भी आए थे और जो जिस बिल का विषय आया है, इस बिल के विषय में हमारे कानून मंत्री आश्वस्त करके गए हैं कि इस बिल के पास होने में जो भी रुकावट है, जो व्यवधान है, उसको पूरा करने के में हमारी सरकार और मंत्री जी का आश्वासन है। उनके साथ साथ हम लोग भी आपके साथ हैं, उसको पूरा करने में अपना पूरा सहयोग आप लोगों को देंगे। जैसा मंत्री जी ने कहा कि ये रुका क्या है और किन कारणों से रुका है, अगर इसकी जानकारी हमें भी मिल जाएगी तो हम एक बार बात करके प्रयास करके आयुष मंत्री से, अपने कानून मंत्री से और जरूरत पड़ेगी तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इस संदर्भ में बात करेंगे और जो समस्या है उसका समाधान निकलवा के इसको पास करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। क्योंकि वास्तव में आज का जो समय है कि जिस तरीके से हर व्यक्ति की लाइफ बहुत बिजी लाइफ है और इस बिजी लाइफ में आदमी कहीं ना कहीं अपना स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देता, अपनी तरफ ध्यान नहीं देता है और निरंतर दुनिया भर की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा माध्यम है योग नेचुरोपैथी का कि जिसके माध्यम से हम अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे भी अपने जीवन में प्रतिदिन के उसमें योग नेचुरोपैथी को अपना ले, थोड़ा अपना खाने पीने का शेड्यूल ठीक कर ले, तो मुझे लगता है कि आधी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी, आदमी बीमारी नहीं होगा। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है जिस तरीके से हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक अलग से आयुष मंत्रालय बना के अपने आयुर्वेद को, होम्योपैथ को, योग नेचुरोपैथ को, यूनानी को अलग से वरिता अलग से मंत्रालय बना के अलग से फंड रिलीज करना और उसके लिए गंभीरता से लेके उसको नीचे तक लेके जाना, ये बहुत सक्रियता के साथ में पहल हमारी सरकार की है। इसमें सरकार की गंभीरता भी दिखती है। जगह जगह पूरे देश में हमारी सरकार ने आयुष मंदिर बनाने का काम किया है, आरोग्य मंदिर, और उन आरोग्य मंदिर में एक डॉक्टर की नियुक्ति की और वो डॉक्टर अगर हम देखते हैं तो मोस्टली या तो हमारा आयुर्वेदिक डॉक्टर है या होम्योपैथ है या नेचुरोपैथ है। लगभग प्रत्येक पंचायत में जो हमारे सीएससी पीएससी सेंटर होते हैं उन पे उस क्षेत्र में बनाने का काम किया है। क्योंकि मेरी लोकसभा बुलंदशहर में भी
आज 250 से ऊपर आयुष आरोग्य मंदिर हमारी सरकार ने बनाए और उस पर लोगों को प्राथमिक रूप से योग भी कराने का काम किया जाता है, उनको अवेयर करने का भी काम किया जाता है और ये प्रयास किया जाता है कि बिना मेडिसिन के वो लोग स्वस्थ रहें, बीमार ही ना हो। इस तरीके का अवेयरनेस का काम उन कैंपों पर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ साथ जहाँ पर नेचुरोपैथ अवेलेबल हैं वहाँ पर उनको भी रखने का काम किया है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं। जो अच्छे योगाचार्य हैं उनको भी वहाँ पे डिप्यूट किया गया है और जो नेचुरोपैथ है उनको भी डिप्यूट किया गया है। तो हम भी आने वाले समय में ये विषय रखेंगे, आपके माध्यम से आएगा तो, कि जितने भी आरोग्य मंदिर बने हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के उससे उस पर अपने नेचुरोपैथ को भी प्राथमिक साथ दी जाए उनको वहाँ रखने के लिए, क्योंकि योग की जानकारी एक अच्छा योगाचार्य दे सकता है और नेचुरोपैथी की जानकारी भी वही व्यक्ति दे सकता है जो नेचुरोपैथी से जुड़ा है, जिसने डिग्री लिया, डिप्लोमा लिया हुआ है। और निश्चित ही क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग आजकल अपने हेल्थ के प्रति अवेयर भी हुए, जागरूक भी हैं और हेल्थ को अच्छा भी रखना चाहते हैं। कई लोग अच्छे से अपनी डाइट को भी फॉलो कर रहे हैं और कई लोग इसमें बहुत अच्छे से उसमें लगे हुए हैं। तो जो हमारी सरकार की पहल है वो वास्तव में सराहनीय पहल है। अगर कुछ कमियां छूटी हुई हैं या कुछ और आवश्यकताएं हैं कि ये और होने से हम लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा, तो उसमें हमारी सरकार अच्छे से काम करे। इसके लिए हम अपने सरकार के प्रतिनिधियों से, मंत्रियों से, विभागों से बात करेंगे और आपका सहयोग करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। हमारी तरफ से आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। और मैं आपको बधाई भी देता हूं कि लंबे समय से जब मेडिकल की या मेडिसिन की व्यवस्था नहीं होती थी तो प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि भी योग और नेचुरोपैथी के द्वारा ही लोगों का इलाज करते थे। गांव में जो लोग गांव से जुड़े हैं भली बात जानते हैं कि अगर किसी को चोट भी लगी है तो किसी पत्ते का रस निकाल के लगाने से उसका वो ठीक हो जाता था। किसी मोहार या ततैया ने काट दिया तो उसको लगाने से वो ठीक हो जाता था। गांव की जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो सब जानती हैं कि कौन से उससे कौन सी वो देने से खांसी जुकाम सब ठीक हो सकता है बिना मेडिसिन के। तो पुरानी पद्धति है और वास्तव में ही इसकी आवश्यकता है। जैसे सुबह के सत्र में भी हमारे लोकेश मुनि जी ने कहा था कि मेडिसिन एलोपैथ जल्दी तो इलाज कर सकती है, लेकिन स्वस्थ रहना है तो हमें नेचुरल ट्रीटमेंट के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा रहना पड़ेगा। ऐसा सब लोगों का वो है। हम सब लोग आपके साथ हैं। आप लोगों के क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का है, चाहे चिकित्सा का है, चाहे आपकी अपॉइंटमेंट का है, जो गवर्नमेंट की एड बंद होने की बात थी उसके लिए भी मंत्री जी अपने आश्वस्त करके गए कि वो क्यों हुई है उसका रीजन पता हमको लगेगा, तो उसको शुरू कराने में हम सब लोग सक्रिय भूमिका निभा के उसको पूरा करने की अपनी सहभागिता निभाएंगे। आप सभी का एक बार में जो डेलीगेट्स पूरे आए हुए हैं देश से, उन सभी का स्वागत करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं और डॉक्टर अनंत प्रदोर जी को, INO की पूरी टीम को, सूर्या फाउंडेशन की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि ऐसी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योग नेचुरोपैथी के प्रति हम लोगों को अवेयरनेस भी बढ़ती है और उसके साथ साथ हमारे देश में कितना इस क्षेत्र में काम लोग कर रहे हैं ये भी जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ इसका मिलने वाला है। साल में ही क्यों, ये तो बीच बीच में भी अलग अलग उस पर होती रहनी चाहिए डॉक्टर साहब। अभी इंटरनेशनल है, अगर स्टेट लेवल पर भी इसको करने का करेंगे लोगों में और अवेयरनेस आएगा। खासकर जो हमारी युवा पीढ़ी है जो डॉक्टर के नाम पे MBBS के लिए ही प्रयास करते रहते हैं, ये भी एक डॉक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ने का ऑप्शन उनके पास हो सकता है। इस क्षेत्र में भी उनको अपने फ्यूचर उसमें देख सकते हैं, तो निश्चित ही इससे फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर भोला सिंह जी। जैसे सर ने मार्गदर्शन किया